अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस तरह से करना चाहिए। तो उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से महीने में स्त्रियों को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं उसी बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो ये बातें मैं जो बताने जा रही हूँ ये शिव पुराण से ली गई हैं और शिव पुराण में ही ये वर्णित है कि स्त्रियों को किस प्रकार से प्रदोष व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रदोष व्रत की विधियाँ अनेक प्रकार की है, तो तुम्हें मैं यह बताता हूँ कि स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि वो मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत आरंभ करे। उन्हें चमेली के वृक्ष के डाल से दातून करनी चाहिए तथा भरुआ के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब शिव जी का पूजन करने बैठें तो सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ावें। फिर अन्य विधियों से षोडशोपचार पूजन करके नारंगी का अर्घ दें तथा फेनी एवं चिरौंजी का नैवेद्य लगावें। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंग होता है। तो स्त्रियों को चाहिए कि वह पूजन आदि से निवृत्त होकर रात को जब भोजन करें तो उसमें शहद को भी शामिल करें। हे नारद, पौष मास में शिव जी का नाम लटेश्वर होता है। अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वो इस मास में गूलर की दातून करे तथा जाति पुष्प को शिव जी के ऊपर चढ़ावे। जाति पुष्प सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, छोटा छोटा पुष्प, उसे ही जाति पुष्प कहा जाता है। अनार का अर्घ देकर अशोक पत्ती का नैवेद्य लगावे। उन्हें स्वयं भोजन में श्वेत चंदन को शामिल करना चाहिए। हे नारद, माघ मास में शिव जी का नाम योगेश होता है। अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वो इस मास में विष्णु कांता की दातून करे, कुंद के पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ावे, बीजपुर का अर्घ दे तथा ईख का नैवेद्य लगावे। सर्वप्रथम विष्णु कांता नीले रंग का पुष्प होता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपराजिता कहते हैं, जो भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। उसे ही विष्णु कांता कहा जाता है। और कुंद पुष्प सफ़ेद रंग के छोटे छोटे तगड़ पुष्प के समान होते हैं, उसे ही कुंद पुष्प कहा जाता है। हे नारद, फाल्गुन मास में शिव जी का नाम वीरेश होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को अनार की दातून करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरे का पुष्प चढ़ाना उचित है। हे नारद, चैत्र मास में शिव जी का नाम भाव होता है। अस्तु, इस मास में मल्लिका अर्थात बेले की दातून करनी चाहिए। धतूरे को शिव जी पे चढ़ाना चाहिए और उसी का अर्घ देकर खजूर का नैवेद्य लगाना चाहिए। इस मास में रात्रि के समय स्वयं भोजन में कर्पूर को शामिल करना चाहिए। हे नारद, वैशाख मास में शिव जी का नाम महादेव होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वह लटजीरे की दातून करे, शिव जी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ाए, उत्पल का अर्घ दे तथा पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावे। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिव जी का नाम प्रद्युम्न होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को सहदोई की दातून करनी चाहिए। शिव जी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय स्वयं लौंग खाना उचित है। हे नारद, आषाढ़ मास में शिव जी का नाम उमापति होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे नारंगी का दातून करें तथा शिव जी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ावें। स्वयं रात्रि को तिल खाना चाहिए। हे नारद, श्रावण मास में शिव जी का नाम शूलपानी होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाति की दातून करें तथा कमल का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ावें, जामुन के फलों का अर्घ दें तथा दूध का नैवेद्य लगाना उचित कहा गया है। रात्रि के समय स्वयं पुए खाने चाहिए। हे नारद, भाद्रपद मास में शिव जी का नाम
सदब होता है। इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातून करनी चाहिए तथा चंपक फूलों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। स्वयं रात्रि के समय अंगूर का भोजन करना चाहिए। हे नारद, आश्विन अर्थात कंवार मास में शिव जी का नाम वामदेव होता है। अस्तु इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातून करनी चाहिए तथा कनेर के पुष्प से शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशी फल का भोजन करना चाहिए। हे नारद, 12वें कार्तिक मास में शिव जी का नाम जगदीश्वर होता है। अस्तु व्रती स्त्रियों को उचित है कि वे इस मास में उर्ज कदम्ब की दातून करे तथा शिव जी के ऊपर रक्त उत्पल चढ़ावे। रात्रि के समय में फल खाना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष करती है उसे सिद्धि प्राप्त होने में कोई संशय नहीं रहता। इस भांति 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना उचित है। इस विधि के सुनने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। तो ये वो विधि है जो कि शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है। लेकिन ये सारी विधियों को पूरा करना शायद संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, और कुछ पुष्प तो ऐसे हैं जो कि हमें आसानी से मिलेंगे नहीं। तो इसलिए आप यथाविधि यथाशक्ति पूजन करें। और भगवान शिव तो बेलपत्र के एक पत्ती से भी खुश हो जाते हैं। तो आप जिस दिन प्रदोष करें भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ावें और धतूरे के पुष्प से पूजन करें। दिन भर का उपवास रखें और रात्रि को भोजन करें। तो ये सबसे सरल विधि है प्रदोष व्रत करने की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन।